इंट्रोडक्शन। इस वक्त की हर अहम खबर के साथ मैं हूं हर्षिता बजाज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। भाजपा मध्य प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा जी ने कहा है कि भाजपा राष्ट्रीय महासचिव श्री कैलाश विजयवर्गीय के विरुद्ध सज्जन सिंह वर्मा द्वारा व्यक्त की गई अभद्रतापूर्ण भाषा के विरोध में वार रूम इंदौर द्वीप पैलेस होटल मालवा मिल इंदौर पर पत्रकार मित्रों से चर्चा दोपहर 1 बजे आप सभी ने आमंत्रित है। पटवारी जी ने मर्यादा की सारी सीमाएं तार तार कर दी और उल्लंघन करा। हालांकि सज्जन वर्मा जी के मुखारविंद से इस प्रकार की अशालीनता सुनकर हमको आश्चर्य इसलिए नहीं होता है कि उनकी अशालीनता तो बहुत पराकाष्ठा तक पहुंचती है। अपने नेता दिग्विजय सिंह जी के लिए जो उन्होंने शब्द उपयोग करे थे वो मेरे पास साक्ष्य के रूप में वीडियो है। आप सब लोगों ने उन वीडियो को देखा है। आज दिग्विजय सिंह को चुन्नू मुन्नू कहने पर उनका कलेजा धकर पकर कर रहा है। एक समय उसी दिग्विजय सिंह जी को उन्होंने लिटरली मां की गालियां बकी थी और सार्वजनिक रूप से बकी थी और उसका साक्ष्य है हमारे पास। और जहां तक कैलाश विजयवर्गीय जी के द्वारा चुन्नू मुन्नू कहने की बात है तो उसके पीछे का भाव भी हम स्पष्ट कर देते हैं। राहुल गांधी जी इंदौर पधारे, देवी अहिल्या माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण का कार्यक्रम तय था। हाथ हिलाकर अहिल्या प्रतिमा से आगे बढ़ गए। कांग्रेस के नेताओं ने सफाई दी कि उनके पास समय नहीं है और उसके बाद उनका जो दूसरा कार्यक्रम था वो 56 दुकान पर चाट पकौड़ी खाने बैठे थे और वहां पर जिस प्रकार का वो मिस्टर कमलनाथ मिस्टर दिग्विजय सिंह कहते थे तो कैलाश जी का कहना ये था कि ये राहुल गांधी के चुन्नू मुन्नू है। कैलाश विजयवर्गीय जी ने ये नहीं कहा कि ये मेरे चुन्नू मुन्नू है, उन्होंने कहा कि ये राहुल गांधी के चुन्नू मुन्नू है। और चुन्नू मुन्नू इसलिए कहा कि कमलनाथ जी का बयान तो पूरे भारत ने देखा है। वो कहते हैं कि राहुल गांधी जी का मूत्रपान करने के लिए लोग कतार लगाकर खड़े हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहा उन्होंने कि तुम फालतू की बात करते हो, राहुल गांधी जी का मूत्र पीने के लिए लाइन लगाकर लोग खड़े हैं। तो जैसा कमलनाथ जी ने मानसिकता प्रकट करी है वैसे ही कमलनाथ जी के जूते उठाने वाले नेता लोग बयान दे रहे हैं। ये सारे लोग जो कैलाश विजयवर्गीय जी के बारे में बोल रहे हैं इनकी स्थिति क्या है? आधे दिग्विजय सिंह जी के जूते उठाते, आधे कमलनाथ जी के जूते उठाते। ये इस तरह की भाषा हम उपयोग करना नहीं चाहते, पर हम पीड़ा से भरे हुए हैं, हम वेदना से भरे हुए हैं। राजनीति को आप इस स्तर पे ले आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बारे में कहा जाता है कि कागला गू खा गया। महिला मतदाताओं के बीच में जाकर उच्च शिक्षा मंत्री जी जो पूर्व है वो कहते हैं कि 200 और 500 रुपए रख के पोलके में तू वोट दे देती है। वो पांडवों को अत्याचारी बताते हैं। ये जो अहंकार माथे चढ़कर बोल रहा है, ये अहंकार इनके नाश का कारण पहले भी बना है और आगे भी नाश का कारण बनेगा। पर कैलाश विजयवर्गीय जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और जैसा कि कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि मुंह ऊपर करके थूकोगे तो ऊपर ही गिरेगा, तो आपका भी मुंह जरूरत से ज्यादा ऊपर हो रहा है और आपके ऊपर वापस गिरना है। हम अपने नेताओं के लिए इस प्रकार की भाषा स्वीकार नहीं करेंगे और आपके प्रति भी कोई इस प्रकार की भाषा बोलेगा तो वो भी हमारे लिए असहनीय है। हम आपके राजनीतिक सम्मान का भी उतना ही ध्यान रखते हैं। हमने कभी आपके ना सज्जन वर्मा जी के बारे में अभद्र बोला, ना जीतू पटवारी जी के बारे में अभद्र बोला। हाँ, जीतू पटवारी जी से परंपरागत मेरा वार्तालाप होता है और आमने सामने की फाइट होती है, पर मैंने कभी भाषाई अभद्रता नहीं करी जिस प्रकार की भाषाई अभद्रता वे कर रहे हैं। और जैसा बाबू दादा ने गोविंद जी ने कहा है कि हमारे हिंदू धर्म की परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं। हम लोग समय समय पर अक्सर होता है कि नवरात्रि आती है, श्राद्ध पक्ष आता है या अन्य हमारे इस प्रकार के तीज त्योहार आते हैं, श्रावण का महीना आता है तो हम केश लोचन नहीं करते। ये हमारे यहाँ परंपरा है, केश धारण करने की परंपरा है। और अगर नवरात्रि के पूजा में किसी समय किसी ने केश बढ़ा लिए तो उसका मतलब क्या है, उसके बारे में आप इस प्रकार की टीका टिप्पणी करेंगे। तो ये जो बयान दिया गया है इस बयान की हम बात कर और आप किसी की इस तरह से आलोचना करेंगे। ईश्वर प्रदत्त जो हमारी शरीर रचना होती है उसका मखौल उड़ाएंगे और मनगढ़ंत उड़ाएंगे। कमलनाथ जी क्या मिस वर्ल्ड है? प्रेमचंद गुड्डू क्या मिस यूनिवर्स है? हमने तो कभी उनकी आलोचना उनकी दैहिक संरचना के आधार पर नहीं करी है। थोड़ा राजनीति में गरिमा का ध्यान रखिए सज्जन सिंह जी वर्मा जी और जीतू पटवारी जी। हम उस स्तर पर आना नहीं चाहते हैं और हमने विधि सम्मत मार्ग अपनाया है।
हमने सज्जन वर्मा जी के इस अभद्र टीका टिप्पणी और बयान के विरुद्ध लिखित में शिकायत हमारे एडवोकेट भूपेंद्र सिंह जी के माध्यम से इंदौर डीआईजी और इंदौर जिला निर्वाचन अधिकारी को दर्ज कराइए। और अगर जांच के उपरांत प्रकरण दर्ज नहीं करा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी चुनाव संचालन समिति है, उस चुनाव संचालन समिति के माध्यम से हमारा प्रतिनिधिमंडल जाकर भेंट करेगा और प्रकरण दर्ज करने की मांग करेगा। राजनीति में सुचिता चाहिए, राजनीति में मर्यादा चाहिए। आप आलोचना करिए, शिरोधार्य है, पर आलोचना मुद्दे आधारित होना चाहिए, विचार आधारित होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए। टीका टिप्पणी भी करिए, पर टीका टिप्पणी वैसी करिए जैसा एक स्तर होता था, जैसे सुंदरलाल जी पटवा के समय स्तर हुआ करता था और जिस प्रकार का स्तर अर्जुन सिंह जी के समय था। चुटीली भाषा उपयोग करी जाती थी, पर वो भाषा मन को वेदना नहीं देती थी, चुभन देती थी, तिलमिलाहट देती थी। तो इस तरह का राजनीतिक इतिहास मध्य प्रदेश का रहा है, उस राजनीतिक इतिहास को कलंकित मत करिए। और केवल आखिरी बात मित्रों, मैंने सारा विषय रखा है कि इस तरह की अभद्र भाषा जो है, इस अभद्र भाषा का भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर प्रतिकार करेगी और हर स्तर पर हम इसका विरोध दर्ज कराएंगे। ये शुरुआत। आप इसी तरह लगातार खबरों के लिए बने रहिए हिंदी न्यूज जंक्शन के साथ। धन्यवाद।